अप्रैल का महीना स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे प्लैनेट ट्रांज़िट कर चुके हैं, हमारी इंडिया की कुंडली के अकॉर्डिंग भी प्लस आपकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग भी अलग-अलग प्लैनेट्स अलग-अलग तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे हर लग्न, हर राशि वालों के लिए ये जो टाइम पीरियड है पूरा अप्रैल का महीना ये कैसा जाने वाला है। तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए बहुत टाइम से देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच आपका और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और पहली बार है तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बहुत टाइम से मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे इतना उम्मीद है कि इतना इन्फॉर्मेशन भरा वीडियोज़ होती है कि आपको डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करने का इंटरेस्ट होगा ही होगा। बहुत एनालाइज़ करने के बाद हम आपके लिए ये वीडियो लेके आ पाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पूरा जो अप्रैल का महीना है उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें आपके साथ होने के चांसेस है और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करते रहती हूँ कि क्या आपको सतर्कता बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि आने वाला जो टाइम है कैसा जाने वाला है, ठीक है? आप सभी के लिए स्टार्टिंग में इंडिया की कुंडली के अकॉर्डिंग पूरे भारत के लोगों पे जो असर पड़ेगा, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा ना कि हवाई हमले, हवाई जो चीज़ें होती जो भी हवाई काम है, चाहे वो इंटरनेट हो या फिर मतलब जो आपके अकाउंट्स पे जो साइबर चीज़ें होती ना, साइबर अटैक्स होते, वो होने के चांसेस है। फ्रॉड होने के चांसेस है, आपके अकाउंट से पैसे गायब होने के चांसेस है। अभी पूरा 45 डेज़ जो है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप पेट्रोल, डीज़ल या किसी भी तरह के ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आपका लोहे का काम है या जूते-चप्पलों का काम है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलने के चांसेस है और खाने-पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनमें आपको अचानक से 4 अप्रैल के बाद में अप डाउन देखने को मिलेगा। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप स्टोर करके अपने घर में रखोगे, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास करके आपका जो अप्रैल एंड के बाद में टाइम स्टार्ट होने वाला है, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को कैश रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे हालात बनेंगे कि आपका बैंक में पैसा होगा बट आप वो ले नहीं पाओगे, उसको आपको पाने में दिक्कत होगी, उसे आपको निकालने में दिक्कत होगी, कैश की प्रॉब्लम होगी। हो सकता है एटीएम में जब आप जाओ पैसे निकालने तो आपको पैसे कैश में मिले ही ना, खत्म हो गया है बोले या कोई न कोई हालात ऐसे जैसे कि हमारी लड़ाइयाँ जिस तरह से हो रही है फॉरेन में उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी आ रहा है। तो आपको थोड़ा-सा कैश अपने घर में हमेशा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी बैंक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। ईश्वर ना करे आपको हो बट जो सिचुएशन प्लैनेटरी कंडीशंस बन रही हमारी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके लिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा और अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो किसी भी तरीके से, तो आपको अभी बच के चलने की ज़रूरत है क्योंकि अप एंड डाउन्स देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो अ, अब हम बात करते हैं हर कुंडली के अकॉर्डिंग क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप नोटिस कर रहे होंगे कुछ दिनों से आने वाला 2 हफ्ता जो स्पेशली है, आपका कभी काम बहुत अच्छा बनता दिखेगा, कभी बहुत ज़्यादा बिगड़ता दिखेगा। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस होगी, ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, ना कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, मीडियम में चल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपका एरीज़ लगन है, अब हम बात करते हैं हर लगन के अकॉर्डिंग, हर राशि के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा। आप अपनी राशि से भी ये कनेक्ट करोगे और अपने लगन कुंडली से भी। आप अपनी लगन कुंडली से भी ये चीज़ नोटिस कीजिएगा और अपनी राशि से भी। बात करते हैं सबसे पहले अगर आप एरीज़ लगन के हो तो आपके लिए ये टाइम पीरियड जो है आप देखोगे ना आपके जो स्पाउस हैं ये कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं आना-जाना इनका बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये अपनी बहुत ज़्यादा अपनी मदर से कनेक्ट हो रही है और बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना हो रहा है। आपका ट्रैवल का भी प्लानिंग हो सकती है। ये चीज़ आप नोटिस करोगे। सेकंड जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। आपको मतलब आप बहुत कुछ चाहते हो पा लेना, बहुत कुछ पाने की इच्छा होगी आपको कि अगर आप किसी तरह से अकल्ट से जुड़े हो, बैंक से जुड़े हो या फिर आप जैसे कि
किसी तरह से कोई डॉक्टर हो, ठीक है? डिफेंस से जुड़े हो, तो इस टाइम पे दूसरे स्टेट के लोगों के साथ या फॉरेन के लोगों के साथ जुड़ के गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर उनसे जुड़ के किसी तरह से काम करते हो, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। फादर की नींद डिस्टर्ब रह रही है, ये चीज़ आप नोटिस करोगे। फादर थोड़ा-सा डिस्टर्ब चल रहे, ये भी नोटिस करोगे और आप अगर प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से कि आपको मतलब कहीं फॉरेन जाना है या फॉरेन में कोई जॉब ढूँढ रहे थे, तो आपको यहाँ पे मिलने के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। काम बहुत आसानी से बन जाएगा फॉरेन लैंड से अगर आप जुड़ते हो आपका काम अगर आप कोई भी काम करते हो फॉरेन लैंड से जुड़ के तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलती हुई दिखेगी। और आप एक चीज़ जो नोटिस करोगे ना, कभी आपका काम बन रहा, कभी आपका काम ब्रेक हो रहा है, ये चीज़ आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था, है ना? कि आप ध्यान रखिएगा कि आपका काम अगर कोई भी करते हो, तो उसमें आप अगर खुद की इंट्यूशन से करते हो, ये जो टाइम पीरियड है ना इस पूरे महीने के लिए जो अगर मैं आपको बताऊँ कोई भी काम अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, वो करना है, इस तरह से करना है, तो अभी आप अपनी डिसीज़न से ही कोई भी काम करोगे, उसमें आपको डेफ़िनेटली सक्सेस मिलेगी क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपको एक कहते हैं ना डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही इस टाइम पीरियड में कि आप कोई भी चीज़ अगर बैठ के प्लानिंग करके काम करते हो, तो उसमें डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अ, अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो बट आपसे हार्ड वर्क नहीं हो रहा, इस टाइम पीरियड में ना थोड़ा-सा आप ध्यान रखोगे कि आपके जो छोटे भाई-बहन है ना? उनके ऊपर आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ट्रैवल अगर आप क करोगे तो उस पे आपका खर्च होगा। सोशल मीडिया पे आपका खर्च होगा। अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो तो कोई न कोई खर्च वहाँ से जुड़ जाएगी जिसमें आपको खर्च अच्छा खासा करना पड़ेगा। आप कोई जैसे कि शॉर्ट ट्रैवल करते हो तो वहाँ करना शॉर्ट ट्रैवल करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप अगर जितना ज़्यादा इस टाइम पे अपने दोस्तों से अपने रिश्तेदारों से कनेक्ट करोगे, अपने आपका कोई बड़ा भाई-बहन है, नेटवर्किंग के थ्रू अगर आप कोई काम करना चाहोगे इन लोगों के से कनेक्ट करके तो आपका काम बहुत अच्छा बनेगा। ये लोग अभी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, इनके साथ जुड़ के काम करना अभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए तो एक तरह से कहो तो अच्छी चीज़ें भी हो रही है, थोड़ा-सा नेगेटिव चीज़ें भी हो रही है, मन थोड़ा-सा 2 दिन आपका परेशान रहेगा, बट उसके बाद आपको आपकी मदर की वजह से अच्छी खासी गेन्स मिलेंगे, आपके स्पाउस की वजह से आपके और आपके स्पाउस के बीच में ना थोड़ा-सा देखिएगा कि थोड़ा नोक-झोंक होता हुआ दिखेगा आने वाले 3 से 4 दिन के बाद, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। पैसे बहुत खर्च होंगे आने वाले 2-3 दिन के बाद, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। तो सोच समझ के कहीं भी अपना पैसा डालिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर आप टॉरस लगन या टॉरस राशि के हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाने वाला। अगर आप टॉरस लगन के हैं तो आप देखोगे कि आपकी वाणी की वजह से आपके जो फैमिली वाले हैं ना वो आप नोटिस कीजिएगा कि 2 तरह की बातें कह रहे हैं ना जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि मैं आज इंटरव्यू देने जाने वाला हूँ, ठीक है? तो कभी बोलेंगे कि नहीं आज जाना चाहिए आपको, कभी बोलेंगे नहीं आज आपको नहीं जाना चाहिए। फैमिली वालों की ना डुअल नेचर आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में। फैमिली वालों की वजह से थोड़ा-सा आपका मन डिस्टर्ब हो सकता है। फैमिली में कोई न कोई ऐसी चीज़ें होगी जिस वजह से आपका थोड़ा-सा मन दुखी हो सकता है। अ, बिना मेहनत के इनकम आपको मिलने के चांसेस है, ठीक है? बिना मेहनत के पैसे आने के चांसेस बनेंगे, हालात बनेंगे। तो आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिएगा कि बिना मेहनत का पैसा आपको नहीं लेना, वो आपको थोड़ा-सा बैड रिज़ल्ट दे सकती है। जितना हो सके इस टाइम पीरियड में आप अपने मेहनत से, अपनी लगन से जो काम करोगे ना उससे पैसे अगर आप लेते हो, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज़ जिस तरह से वो पैसे अगर आप कुछ मतलब अटपटा करके पैसे अगर लेते हो, तो वो आपका वैसे ही पैसे निकल जाएगी, है ना? तो यहाँ पे आप बिना मेहनत वाला पैसे को अवॉइड करोगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं ना, जैसे कि आपके अगर दादा-दादी हैं, है ना? आप अपने दादा-दादी के साथ रहते हो
या ये तो अच्छी बात होगी अगर साथ में रहते हो, लेकिन अगर दूर रहते हो ना, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा ना ये आपके दादा-दादी हो गए या फिर आपके कोई फ्रेंड है, तो बहुत ज़्यादा अपने मम्मी से मिलने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी मम्मी के घर जाएँ बार-बार अपनी मम्मी से मिले या फिर इनको ना ट्रैवल बहुत होगी। आपके दोस्त हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में ट्रैवल करने की हालात बनेंगे। और अगर आपके दादा-दादी हैं, तो आप अपने दादा-दादी के घर में ट्रैवल करने को जाओगे। ये चीज़ आपके साथ होगा, ठीक है? तो और करियर में अगर आप पूछो तो करियर कैसा रहेगा? तो करियर से मैं अभी आपके जो एम्प्लॉइज़ होंगे ना, जो आपके बॉस होंगे, आपके फादर की फैमिली होंगे, आपकी जो मदर इन लॉ हैं, वो करियर से रिलेटेड कोई डिसीज़न अगर आपको लेना है ना, तो इनकी सलाह से लीजिएगा, तो ये लोग आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी। ये जो गाइड करेंगे ना आपको जिस तरीके से बताएँगे, इन लोगों की गाइडेंस लेके अगर आप काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा और करियर में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। आपका सारा माइंड जाएगा कि अपने करियर को कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे और ग्रोथ पानी है। आपका बुद्धि बहुत अच्छा काम करेगा इस टाइम पीरियड में कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रही है। आपकी मदर की गाइडेंस लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मदर को थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, मदर से थोड़ा-सा दूरी बन सकती है। कोई ना कोई ऐसे हालात बनेंगे कि आप अपनी मदर से थोड़ा-सा दूर जाओ या तो मम्मी से थोड़ा-सा बहस हो सकती है, मदर को थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और आप की जो खर्चे होंगे ना इस टाइम पीरियड में थोड़ा-सा ऑफ़िस के जो कलीग्स से अगर आप जॉब करते तो उनके ऊपर थोड़ा-सा खर्च हो सकती है। ये सिचुएशन बनेगा उनके वजह से खर्च हो सकती है। मन थोड़ा-सा आपका 2 दिन उदास रहेगा, उसके बाद थोड़ा-सा आप ऑफ़िशियल लोगों की वजह से थोड़ा-सा खर्च ज़्यादा करोगे और हो सकता है आपकी मम्मी ही बोल दे कि आज अपने दोस्तों को खाने पे ले आओ और आप खाने पे उनको लेके जा सकते हो। ये सिचुएशंस बनेंगे। अ ओवरऑल जो है वो आप थोड़ा-सा अपनी दोस्तों का ध्यान रखिएगा, आपके जो दोस्त हैं और अगर बड़े भाई-बहन हैं, है ना? तो उनके ऊपर आपके खर्चे होंगे इस टाइम पीरियड में, आपके चाचा-ताया हैं तो उनके ऊपर थोड़े-से खर्च होंगे, उनका ना दिल भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का इन लोगों का दिल भी नहीं करेगा और आपको प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप अच्छा-खासा खर्च करोगे, अपने दोस्तों के पीछे भी खर्च करोगे, ये सिचुएशन बनेंगे। थोड़ा-सा जो आपका मतलब फादर के साथ है ना, थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलेगी, कभी उनका काम अगर आपके फादर का काम नहीं बन रहा था बहुत टाइम से, तो आप कभी देखोगे उनका काम बन रहा, कभी नहीं बन रहा। कभी बहुत अच्छी गेन्स हो रहे उनको, कभी नहीं हो रहे, इस टाइप की सिचुएशन लगी रहेगी आने वाले 2 हफ्ते, है ना? तो अब हम बात करते हैं मैंने आपको रेमेडीज़ नहीं दी। अगर ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ना, तो टॉरस लगन के लिए तो बहुत अच्छा टॉरस राशि, टॉरस लगन के हो आप तो यहाँ पे तो आपको इस मंथ बहुत अच्छी अचीवमेंट देखने को मिलेगी कि लोग आके आपकी हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिख रही है ना? तो बार-बार मतलब कोई भी काम करने जाओगे ना 3 बार में आपका काम बनेगा लेकिन हाँ, बनेगा डेफ़िनेटली आर्थिक उन्नति होते हुए आपकी दिख रही है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो माता महालक्ष्मी को आप अगर अनार का प्रसाद चढ़ाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और अगर आप सोच रहे थे ना अगर लंबे टाइम से कोई शादी का रिश्ता देख रहे थे, आप शादी करना चाह रहे थे, तो आपको अच्छे रिश्ते मिलने के चांसेस हैं इस टाइम पीरियड में। तो आप माता महालक्ष्मी के मंदिर में अनार का प्रसाद चढ़ाते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और अगर आप आपका अगर एरीज़ लगन है, एरीज़ राशि है, ठीक है? तो आपको हनुमान जी को मिठाई चढ़ाना चाहिए, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाओगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आर्थिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका जेमिनी
अगर आपका जेमिनी लगन है, जेमिनी राशि में आपका जन्म है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है कहूँगी। आप अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। एजुकेशन अगर आप लेते हो इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह से, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगी। आपकी अगर मैरिज की प्लानिंग कर रहे थे, आप शादी के लिए कोई रिश्ता देख रहे थे, तो आपका शादी का रिश्ता फिक्स होता हुआ दिख रहा है इस टाइम पीरियड में। आप अगर प्लान कर रहे थे तो डेफ़िनेटली आपका हो सकता है। आपको करियर से रिलेटेड बिज़नेस में अगर आप बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इस मंथ डेफ़िनेटली। अब बिज़नेस में आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छा खासा और अगर आपके कोई छोटे भाई-बहन हैं या रिश्तेदार हैं, तो उनसे ना अनकंडीशनल लव होगा आपको, है ना? थोड़ा-सा शो ऑफ करने का दिल करेगा आपका कि थोड़ा-सा शो ऑफ करे कि मेरी बहन ऐसी है, मेरा छोटा भाई ऐसा है या आपके रिश्तेदारों ने आपके लिए सॉरी आपके पड़ोस वालों ने आपके लिए ये चीज़ किया, वो चीज़ किया। आपके पड़ोस में वालों के साथ ना एक कहे ना तो आपको इंट्यूशन बहुत अच्छी आएगी। आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग आपके को सपोर्ट कर रहे हैं या आपके अगेंस्ट है, ये इंट्यूशन आपको इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी आएगी और आपके पड़ोस वाले जो होंगे ना थोड़े रॉयल लाइफ़स्टाइल वाले, थोड़ा-सा शो ऑफ करने वाले, थोड़ा-सा दिखावा करने में बिलीव करने वाले ये चीज़ आपका होगा ही होगा। सरकारी प्रोफ़ेशन में बहुत होंगे। आप अगर एरीज़ लगन वाले हो, सॉरी मिथुन लगन वाले हो, मिथुन राशि वाले हो, तो आपके जो अड़ोस-पड़ोस के लोग होंगे ना काफ़ी रॉयल लाइफ़स्टाइल वाले होंगे, अथॉरिटी वाले होंगे, सरकार से जुड़े लोग होंगे, है ना? तो ये इनके साथ अभी कैसे डील करना ये इंट्यूशन आपको बहुत अच्छे से आएगी, है ना? हम अब बात करते हैं अगर करियर में आप जानना चाहते हैं करियर आपका कैसा रहेगा, तो करियर में आपका मिक्स रिज़ल्ट देखने को मिलेगी, है ना? बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको जैसे कि लगेगी कि अगर कोई आने वाले 15 दिन में अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे लंबे टाइम से कि मेरे को ये जॉब ले लेना है और अगर किसी सरकारी जॉब की आप तैयारी कर रहे थे ना, तो यहाँ पे देखोगे आप कि आप अगर कोई इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो इंटरव्यू आपकी क्लियर हो गई और अच्छी खासी आपको रिज़ल्ट मिली। थोड़ा-सा आपको हर्डल्स आएगी, थोड़ा-सा हार्ड वर्क बढ़ेगा, बट हाँ, आपको अच्छी रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। अ, फादर की वजह से आपको बहुत गेन्स होता हुआ दिख रहा है किसी तरह से अगर आप अपने फादर से ब्लेसिंग्स लेके या फादर से जुड़ के या फादर से थोड़े से पैसे लेके अगर कोई काम स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी अचीवमेंट देखने को मिलेगी। आपकी जो बुआ है, आपकी जो बहन है, आपकी बेटी है, उनकी गाइडेंस से अगर कोई काम करते हो या उनके साथ कोई लंबे टूर पे आप जाते हो, तो आपको बहुत अच्छी अचीवमेंट देखने को मिलेगी। थोड़ा-सा आपका ना मन डिस्टर्ब रहेगा, थोड़ा-सा खान-पीन की वजह से आपका स्टमक खराब हो सकता है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अपने खान-पान पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा। खाने-पीने के में आप थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हो, थोड़ा-सा जूस वगैरह पीने की आपकी अच्छी आदत है कहूँगी, बट थोड़ा-सा इस टाइम पीरियड में खान-पीन करिएगा ना, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? और थोड़ा-सा आपका मन भी करेगा कि जैसे कि म्यूज़िक वग़ैरह थोड़ा ज़्यादा सुनूँ, थोड़ा-सा स्क्रीन टाइम आपका बढ़ेगी इस टाइम पीरियड में, तो आप थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप कर्क राशि या कर्क लगन के हो, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा? आप ना फ़ील करोगे जो आपका बर्थ फैमिली है ना, ये काफ़ी रॉयल लाइफ़स्टाइल वाले तो होंगे, काफ़ी शो ऑफ करने वाले तो होंगे लेकिन आप ना थोड़ा-सा डिटैचमेंट फ़ील करोगे। आपको फैमिली की सपोर्ट कम आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट कम मिलती हुई आपको दिखेगी। आप ना फ़ील करोगे कि फैमिली जितना आपको नीड है ना, उतना आपको सपोर्ट नहीं कर रही, उतना आपको सपोर्ट मिल नहीं रही है। फैमिली एक्चुअली आपको जो गाइड करेगी ना, आपको अपनी फैमिली की गाइडेंस लेके अगर कोई भी काम करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपकी फैमिली ना आपके लिए अभी ब्लेसिंग्स का काम करेंगे तो कोई भी काम करने जाते हो अपनी फैमिली की गाइडेंस लीजिएगा थोड़ा सा आप कहीं हो सकता है काम के सिलसिले में या किसी वजह से या हायर एजुकेशन की वजह से आप लंबी यात्रा कर सकते हो ये सिचुएशन बनेंगे भाई बहनों की वजह से पड़ोस की वजह से रिश्तेदारों की रिश्तेदारों की वजह से
से आपको थोड़ा-सा ना मतलब मूड डिस्टर्ब रहेगा या हो सकता है आप अगर कंटेंट क्रिएटर हो तो सोशल मीडिया में कोई ऐसी रील देख ले, कोई ऐसी चीज़ देख ले, कोई ऐसा न्यूज़ आ जाए न सोशल मीडिया के थ्रू जिसे सुन के आपका मन उदास हो जाए, आपका मन डिस्टर्ब हो जाए, आपका मन दुखी हो जाए। आपके लिए हार्ड वर्क इतना अभी बढ़ेगा कि आप थोड़ा-सा इमोशनल हो जाइएगा 2 से 3 दिन तक। उसके बाद चीज़ें नॉर्मल रहेगी, उसके बाद आपको पॉज़िटिव न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अचानक से आपको कोई गिफ्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। अचानक से अगर आप मैरिड हो तो इन-लॉज़ के साथ थोड़ा-सा बैड कम्युनिकेशन हो सकती है या तो उनकी बातों की वज़ह से आपका मूड चिड़चिड़ हो जाए, ये चीज़ हो सकता है। तो आप इन-लॉज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा इस टाइम में, तो अच्छा रहेगा। उनकी कोई बातें आपको चुभ सकती है, उनकी किसी हरकत की वजह से आप मेंटली इरिटेट हो सकते हो, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। तो अभी इन-लॉज़ को अवॉइड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। इनकम के लिए आप कहीं जाना चाहते थे या सरकारी जॉब के लिए या हायर अथॉरिटी से रिलेटेड कोई काम के लिए अगर इस महीने आप जाना चाहते थे तो वहाँ से आपको सक्सेस मिलती हुई दिखेगी, यहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये सिचुएशन आपके क्रिएट होंगे, ठीक है? और आप देखोगे ना कि आप ऑफ़िस के काम की वजह से ट्रैवल कर सकते हो सकता है आपके मदर इन लॉ की वजह से आपके जो जो स्पाउस है उनकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है और यहाँ पे ना आप बार-बार जैसे कि आपके बॉस हैं अगर या आपकी जो मदर इन लॉ है ना, वो बार-बार कोशिश करेंगे कि मुझे ट्रैवल करें, कभी यहाँ जाएँ, कभी वहाँ जाएँ, कभी वहाँ जाएँ। इनकी ट्रैवल करने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आप जैसे कि आप अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, ठीक है? अकल्ट से जुड़ना चाह रहे थे या तो आपकी कोई दादा-दादी है जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाह रहे थे, तो ये टाइम पीरियड में उनके लिए अच्छा रहेगा। ये टाइम में वो कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकते हैं आपके दादा-दादी आपको बोले कि चलो कोई ट्रैवल करने जाते हैं कोई मंदिर में या कोई गुरुद्वारे में ऐसी सिचुएशन बनेंगे कि आपका दादा-दादी आपको बोलेंगे कि इस जगह पे मुझे लेके चलो, ठीक है? तो ऐसे में अगर आप कोई रेमेडी परफ़ॉर्म करना चाहते हो ना, तो इस टाइम पीरियड में आप अगर सफ़ेद रंग की मिठाई या दूध या केसर वाला दूध किसी मंदिर में डोनेट करते हो, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपके दादा-दादी हैं या आपके दोस्त के फैमिली हैं, तो वो लोग भी अगर ये रेमेडी करते हैं और कोई नेगेटिव रिजल्ट मिल रही है, मन परेशान हो रहा है, दुखी हो रहे, स्ट्रगल हो रही, इनकम में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी उनको ये रिलीफ देगी। अब हम आगे बात करते हैं, अगर आप लियो राशि या लियो लगन के हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाने वाला? अगर आप लियो राशि के हैं या लियो लगन के हैं तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे ना कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी तगड़ी हो रही है। आप किसी अकल्ट के फील्ड में जुड़ सकते हो। कोई हाइली एनालाइज़िंग का काम करते हो अगर तो ये टाइम आपको अच्छी गेन्स देखने को मिलेंगे, अच्छी सपोर्ट देखने को मिलेंगे और आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा तू-तू मैं-मैं होने के चांसेस है, थोड़ा-सा बैड कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, थोड़े से फाइट्स के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के अपने पार्टनर के साथ बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से हालात अप डाउन होता हुआ दिख रही है। इन-लॉज़ के थ्रू आपको कोई गिफ्ट मिलने के चांसेस बनेंगे। इन-लॉज़ के साथ थोड़े से फाइट्स भी हो सकते हैं आपके, तो फाइट्स को इग्नोर करना है। इन-लॉज़ की देखोगे ना तो किसी तरह से इन-लॉज़ की वज़ह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी इन-लॉज़ की भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इन-लॉज़ के साथ आप बहुत प्यार से अगर आप जाते हो इन-लॉज़ के पास तो बहुत प्यार से रहने की कोशिश करोगे। आपको बेसिकली प्यार आएगा लेकिन बेवजह की एक
आर्गुमेंट की वजह से ना उनके वजह से हो सकता है वो बोलेंगे आप काम नहीं कर रहे हो, आप उनके हाथ नहीं बटा रहे हो। अगर फीमेल है तो ज़्यादा ये रिलेट करेंगे कि वो बोलेंगे कि आप कामचोर हो, आप उनके लिए कितना भी कुछ कर दो बट वो बोलेंगे नहीं मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसे बोलेंगे जिस वजह से आपके फाइट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना है और उसके बाद ही कोई काम करना है, बहुत सोच समझ के आप डिसीज़न लोगे तो अच्छा रहेगा। बेवजह की फाइट्स में ना पड़ जाएँ, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन एंड में आपको वो रिवॉर्ड दे ही देंगे कि हाँ, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया। बीच में आपके थोड़े से अनबन हो सकते हैं, बट एंड टाइम पे उनको रियलाइज़ हो जाए कि आप उनके लिए वाक़ई में बहुत करते हो, ठीक है? अ, फादर अपनी यहाँ पे आप देखोगे ना आपके फादर जो है इस टाइम में आपकी दादी के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ जाना-आना कर रहे हैं। आपके जो फादर है ना उनकी ट्रैवल बहुत हो रही, कभी काम की वजह से, कभी रिलेटिव्स के पास, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। इस महीने देखोगे ना आपके फादर को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और आपकी अगर मम्मी भी हैं तो वो भी ये चीज़ करेगी क्योंकि फादर जो है ना आपकी फादर की स्पाउस आपकी मम्मी होती है ना, तो आपकी मम्मी को भी ये देखने को पड़ सकता है कि आपकी मम्मी भी ट्रैवल करे उनके साथ-साथ, है ना? तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। आपकी मम्मी थोड़ा-सा गुस्सा भी कर सकती है कि बार-बार इतना ट्रैवल कर रहे हो या बार-बार इतना ज़्यादा अपने मम्मी से बातें कर रहे हो, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये बस 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद चीज़ें फिर से सेटल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वर्गो लगन या वर्गो साइन है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाने वाला? अगर वर्गो लगन या वर्गो साइन है, तो आने वाला 2 दिन आप काफ़ी परेशान रहोगे बट उस परेशानी के बीच में भी आप जो देखोगे ना चीज़ें काफ़ी अच्छी है ना? काफ़ी अच्छे से चीज़ें रिलेट करोगे आप कि आप जो मतलब प्लानिंग कर रहे थे ना, आप जो एनालाइज़ कर रहे थे किसी के बारे में भी कि वो इंसान आपके बारे क्या सोच रहा है, ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा, ठीक है? आप बहुत अच्छी एनालाइज़ करोगे, थोड़ा मन परेशान रहेगा लेकिन इस परेशानी से कैसे निकलना ये आपको बहुत अच्छे तरह से पता है। क्योंकि वर्गो साइन वाले बहुत अच्छे एनालाइज़ करते हैं, बहुत अच्छे इंट्यूशन होती है, क्या बुरा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ये बहुत जल्दी भाँप लेने की इनकी आदत है। बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करने की पावर जो होती है ना इनकी बहुत अच्छी होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ये अपने आप सेट कर लेते हैं, अपने आप उसे हैंडल हैंडल करना बहुत अच्छे से इनको आता है। तो इनकी जो दादा-दादी है ना वो बहुत अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। अभी इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। इनसे गाइडेंस लेना अगर कोई काम करने जा रहे हो, कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो दादा-दादी के से गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। अगर आप अपने दादा-दादी से गाइडेंस लेके कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाइली स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट होंगे आपके दादा-दादी, ठीक है? तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है वो आपको बोले कि बेटा ये काम ऐसे करोगे तो ठीक रहे, आप बोलोगे ये क्या कोई लॉजिक है नहीं, ये काम क्या ऐसे थोड़ी होता। लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप खुद ही फिर थैंक यू बोलोगे, दादू आपने बहुत अच्छा गाइड किया था, आपने जो बोला था बहुत सही बोला था। ये चीज़ आपके साथ होने के चांसेस है, तो आप ध्यान रखिएगा। सेकंड जो हम देखते हैं ना करियर में आपको थोड़ा-सा लेज़ीपन फ़ील होगा, जहाँ आप वर्क प्लेस में देखोगे कि आप प्लानिंग तो बहुत करोगे कि मेरे को ये काम करना है, आज ये करना है, कल वो करना, परसों वो करना है, लेकिन एंड टाइम में टाइम आपका कैसे निकल गया आपको खुद ही नहीं पता लगेगा। आप सोच में पड़ जाओगे कि हमने तो ये काम करना सोचा था, बट हुआ नहीं। तो थोड़ा-सा लेज़ीपन फ़ील होगा वर्क प्लेस के एरिया में और अगर आपके इन-लॉज़ हैं तो आपकी मदर इन लॉ भी ये चीज़ देखेगी, ये चीज़ फ़ील होगा। आप ये चीज़ नोटिस करोगे और अगर आप अपने स्पाउस के आप अगर मैरिड हो, तो आप देखोगे ना इस टाइम पीरियड में आप अपने इन-लॉज़ के कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी आपकी इन-लॉज़ के थ्रू कि बार-बार मतलब उनके घर पे जाने-आने की हालात बनेंगे, ठीक है? बार-बार ट्रैवल करने की कभी वो आपके घर आ रहे, कभी आप उनके घर जा रहे हो, ये सिचुएशन बनेगी और आपकी जो स्पाउस है ना वो भी देखिएगा बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी से इन दिनों कनेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा बातचीत करेगी।
तो आप इरिटेट मत होइएगा क्योंकि ये हालात ना बस 2 हफ्ते की रहेगी कि थोड़ा-सा ज़्यादा होगा बट एनीवेज़ ये चलता रहता है ना? थोड़ा-सा आपको ये चीज़ फ़ील होगा। जॉब जहाँ आप करते हो ना, आपके जो कलीग्स हैं वो आपको बहुत अच्छे गाइड करेंगे। आपके कोई घर में कोई सर्वेंट है, तो उनके उनकी मज़ाक में की हुई बातें ना आपको बहुत सही लगेगी। आपको मज़ाक-मज़ाक में वो बहुत अच्छी गाइड कर जाएँगे। वो बहुत अच्छी अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ़ में है, तो उनके साथ ये चीज़ें शेयर कीजिएगा, वो आपको बेटर गाइड कर पाएँगे इस टाइम पीरियड में और उनके साथ बातें करके आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ भी फ़ील होगा। ये चीज़ आप नोटिस करोगे और करियर में आपको ग्रोथ होता हुआ दिख रही है। आप मैरिड हो अगर तो स्पाउस के साथ थोड़े-से मतलब बेडरूम रिलेशनशिप में आपको थोड़ी-सी खटपट देखने को मिल सकती है, थोड़ी-सी फाइट्स होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े-से आर्गुमेंट होते हुए दिख रहे हैं और आप बैलेंस करने की कोशिश भी करोगे बेसिकली बट आप थोड़ा-सा ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे कि इसे कैसे समझाएँ समझ में नहीं आ रहा। कभी कुछ बोलती बट एंड टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही आपकी कैसी रहेगी पूरी जो अप्रैल के महीने हैं ख़ास करके आने वाला 2 वीक जो है कैसा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मैंने आपको बताया था ना कि इसके बाद अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो जैसे वर्गो लगन के हो आप, वर्गो राशि के हो, तो आप इस टाइम पीरियड में अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैरिड लाइफ में, तो अभी के लिए आपको ना जो करना होगा, गाय को अगर चारा खिला पाओ, हरी सब्ज़ी डोनेट कर पाओ या फिर आप जैसे कि आप गणपति भगवान को धूबा चढ़ा सको या इलायची वाला लड्डू चढ़ा सको, तो आपके लिए ये टाइम बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं अगर आप तुला लगन के हो या तुला राशि के हो तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाने वाला। अगर आप तुला लगन या तुला राशि के हो तो लव लाइफ में आपको ग्रोथ मिलता हुआ दिख रहा, पार्टनर के साथ बार-बार फाइट्स होते हुए दिखेंगे, कभी फाइट्स हो रहे, कभी प्यार आ रहा, कभी फाइट्स हो रहे, कभी प्यार आ रहा और आपकी स्पाउस जो है ना बहुत ज़्यादा आप नोटिस करोगे कि अपनी मम्मी से मतलब हर एक छोटी-छोटी बातें शेयर कर रही है और ट्रैवल हो रही हैं। आपकी स्पाउस कभी काम की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से ट्रैवल बहुत कर रही है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मन हैप्पी रह रहा, कभी-कभी बहुत अच्छी-अच्छी बातें कर रही है, आपकी जो बच्चे अगर आपके हैं ना, तो ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि थोड़े-से शरारती हो रहे हैं, थोड़ा-सा मतलब शरारत ज़्यादा कर रहे, एजुकेशन में इनका फ़ोकस भी बढ़ता हुआ आपको दिखेगी। इनकी जो बातें हैं ना वो बहुत काम की है। आप अगर कोई प्रॉब्लम में फँसे हो ना तो आप अपने बच्चों से गाइडेंस लीजिए इस टाइम में। उनका माइंड बहुत मतलब शार्प चलेगी। वो कहते हैं ना तिगड़म लगा के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देना, आपके बच्चे इस टाइम पे वही काम कर रही हैं आपके लिए। आप अगर कोई भी ऐसी उलझन में हैं तो आप अपने बच्चों से सलाह लीजिए और अगर कोई लव पार्टनर है आपका अनमैरिड है और लव पार्टनर है, तो उनके साथ थोड़ा-सा मतलब बैठिए आपके लिए वो बहुत अच्छा मतलब आइडिया देगी आपको कोई भी प्रॉब्लम में अगर फँसे हुए हो या अगर आप बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो, आप अगर पार्क में जाते-आते हो तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा-सा पार्क में बैठिए, आपको आपकी प्रॉब्लम का बेटर सॉल्यूशन वही लोग देंगे, ठीक है? और अगर आप कोई पर्सन हो जो आप जॉब करते हो, तो यहाँ पे देखिएगा ना आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो बट आपको आपके हार्ड वर्क पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहे। बट हाँ, 2 हफ्ते कभी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, कभी बैड रिज़ल्ट मिलेंगे बट एंड में सब कोई आपको सराहेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, बहुत अच्छे से काम किया है पूरे महीने और इसकी वजह से आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी है और अगर आप कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आपके जॉब लगने की बहुत अच्छे चांसेस है, आपको प्रमोशन के भी चांसेस बनेंगे अप्रैल के एंड तक में। तो अब हम बात करते हैं, अगर आप जैसे कि
कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, तो थोड़ा-सा यहाँ पे ना पैसे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा-सा सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ सकती है कि आप थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पता कर लीजिएगा, उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जाइएगा। कोई स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल टीचर से मिलके अगर बात करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेंटल पीस और धार्मिक यात्राएँ करने की हालात भी आपके बन सकते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कई बार ना लोग डुअलिटी दिखा सकते हैं, आपके सामने कुछ बोलेंगे, आपके पीठ पीछे कुछ बोलेंगे, तो आप सोच समझ के थोड़ा-सा डिसीज़न लीजिएगा। अ, आपके बॉस के साथ जब भी बात करिएगा ना, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ सेम आपके बॉस भी कर सकते हैं कि आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, आपके पीछे से कुछ बोल रहे हैं। तो काफ़ी सोचने के बाद ही कोई बड़ी डिसीज़न लीजिएगा। कई बार लोग भी आपको इसका मिसयूज़ करते हुए दिखेंगे, ठीक है? तो मन थोड़ा-सा आपका डिस्टर्ब रहेगा 2 दिन, बट उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपको अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। अर्निंग से रिलेटेड आपके थोड़े-से खर्चे होंगे, पैसे खर्च होने के चांसेस थोड़ी-सी ज़्यादा बनेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। अ, अगर आप न टॉरस सॉरी, अगर आप तुला राशि के हैं, तो आपके लिए जो रेमेडी निकल के आती है ना, आप अगर अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इस टाइम पीरियड में अगर इत्र का परफ्यूम का छिड़काव करते हैं, गुलाब की इत्र का, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। या फिर यहाँ पे आप अगर दिया भी लगाते हो, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड कैसा जाने वाला है। अगर वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि, तो यहाँ पे देखिएगा कि आप मदर को थोड़ी-सी इमोशनल होते हुए देखेंगे, मदर को थोड़ी-सी ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी आप होता हुआ फ़ील करोगे। लेकिन इनसे बैठ के अगर आप बातें करते हो ना, तो आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अगर आप करना चाह रहे थे, तो यहाँ से आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। यहाँ आपकी माइंड बहुत अच्छी लगेगी कि आपको कैसे इस टाइम पीरियड में प्रॉपर्टी बना लेना है। अगर कोई सिग्नेचर कराना था, अपने नाम कराना था, तो ये टाइम पीरियड में आप डेफ़िनिटली करवा सकते हो। ये टाइम पीरियड आपको गेन्स देके जाएँगे, ठीक है? और अगर आप कोई मतलब हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा पैसे जब आप पे कीजिएगा ना, तो थोड़ा-सा सोच समझ के, क्योंकि आने वाले 2 दिन आपका पैसा थोड़ा-सा खराब होने के चांसेस है, तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा अलर्ट होके काम कीजिएगा। सरकारी पद प्रतिष्ठा पे आप अगर लगे हुए हो, काम करते हो, तो यहाँ पे आपके खर्चे होंगे, बच्चों की वजह से खर्चे होंगे, आपके पति के ऊपर थोड़े-से खर्चे होंगे, आपके जो चाचा-ताया हैं, उनके वजह से थोड़े-से खर्चे होंगे, या काम-काज की वजह से थोड़े-से खर्चे होते आपके दिख रहे हैं। प्रॉपर्टी बनाने के लिए भी आप खर्च कर सकते हो, तो ये टाइम आप अगर प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, तो अच्छा टाइम आपके लिए। इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करना चाह रहे थे, तो ये टाइम अगर आप करते हो, तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप जो देखोगे ना कि आप काम की वजह से, अगर आप जॉब करते हो, तो जॉब की वजह से आपको ट्रैवल होता हुआ दिखेगी कि आपको जो है ना ट्रैवल करना पड़ सकता है यहाँ पे। आप नोटिस करोगे कि कभी यहाँ पे जाओ, कभी वहाँ पे जाओ, कभी वहाँ पे जाओ, ये चीज़ें आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन क्रिएट होगी आपकी, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अगर आपका मकर राशि या मकर लगन है, तो आपके लिए कैसा टाइम पीरियड रहने वाला? मकर राशि से पहले मैं धनु राशि की बता दूँ, वहाँ पे थोड़ी-सी स्किप हो गई थी, है ना? तो अगर आप धनु राशि के हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कभी आपके काम बहुत अच्छे से बन रहे, कभी आपके काम अटक रहे हैं, कभी मतलब आपके डिसीज़न्स लोग बहुत फ़ॉलो कर रहे, कभी आप पे सवाल उठा रहे हैं। ये चीज़ आप कंटिन्यू देखोगे, लेकिन अच्छी बात ये है कि आने वाले टाइम में आपको पर्सनल लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा-सा अनबन होने के चांसेस बन रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ के काम कीजिएगा। इस पूरे महीने में अगर देखा जाए ना, तो आपके स्पाउस जो है ना, आपके स्पाउस की अर्निंग आपसे ज़्यादा होती हुई दिखेगी। अगर आपके स्पाउस काम करते हैं, वर्किंग हैं, तो उनको करियर में ग्रोथ मिलता
हुआ दिख रही है। उनके मतलब प्रमोशन के भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। और ये अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, अभी किसी संत महात्मा से मिलने जाते हैं, तो इनको अचीवमेंट मिलेगी। अगर सपोज़ कोई मतलब हायर अथॉरिटी में जॉइनिंग करने जा रहे हैं या सरकार से जुड़ा कोई काम करने जा रहे हैं और किसी संत महात्मा से अगर मिल के आएँगे, तो इनको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। करियर में इनका देखो तो पैसे कभी बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पे खर्चे हो रहे हैं, 2 दिन आप नोटिस करोगे कभी पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे, कभी लग रहा है कि मैं गलत कर दिया। इस वज़ह से 2 तरीके से इनका माइंड जाएगा, कभी इनको लगेगा कि मैंने तो बहुत कर दिया, कभी लगे मुझे और करना चाहिए, ये सिचुएशन इनके पास बनेगी। इनके जो है ना मदर के ऊपर खर्चे होंगे अच्छे खासे। मदर थोड़ी-सी ना एनालाइज़ ज़्यादा करेंगी, ये मदर की नींद थोड़ी-सी खराब होती हुई दिखेगी इनकी कि मतलब इनको मतलब इतना ज़्यादा टेंशन होगी ना काम की वज़ह से, घर फैमिली की वज़ह से इनकी मदर अगर कोई प्लानिंग कर रहे थे कोई प्रॉपर्टी खरीदने की या घर परिवार का माहौल ऐसा हो जाएगा ना कि इनकी मदर को थोड़ा-सा स्ट्रेस ज़्यादा होगा, जिस वज़ह से मदर के साथ इनकी मदर की थोड़ी-सी फाइट्स भी हो सकती है, कहा-सुनी भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपकी मम्मी जॉइंट फैमिली में रह रही है, तो घर के जो मेल पर्सन है, उनके के साथ थोड़े-से चाचा-ताई के साथ इनकी मम्मी की थोड़ी-सी बहस फाइट्स होने के चांसेस बनेंगे। इनके जो है ना रिलेटिव के वजह से या आपकी अगर मासी है या फिर कोई मामा है तो उनकी वजह से अच्छी मतलब सक्सेस मिलती हुई दिखेगी, अच्छी बेनिफिट मिलते हुए दिखेगी। उनके साथ मतलब बैठ के अगर बातचीत करती हैं तो उनको अच्छी मतलब सलाह मिलेगी, अच्छी गाइडेंस मिलेगी। उनसे जुड़ के अगर कोई काम करते हैं या फिर अगर आप धनु लगन, धनु राशि के हो, तो अगर सोशल मीडिया में आप काम करते हो या सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो या आप अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो, तो यहाँ पे आपको अच्छी रिज़ल्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका बहुत सारा काम बनता हुआ दिखेगा। बहुत सारी अचीवमेंट देखने को मिलेगी। आपकी बात से लोग इम्प्रेस होते हुए दिखेंगे। आपकी मतलब माइंड इतना गज़ब का चलेगा कि लोग हैरान हो जाएँगे कि ये क्रिएटिव आइडिया उनके पास क्यों नहीं आया? अच्छा खासा एक कहते हैं ना जुगाड़ करना डूबे हुए नाव को भी निकाल के ले जाने वाली सिचुएशन आपकी क्रिएट होगी। आप अपनी बुद्धि से, अपनी कम्युनिकेशन से बुरा काम को भी बहुत अच्छे से आप हैंडल कर लोगे, निकाल ले जाओगे। आपकी वाणी की वजह से लोग इम्प्रेस हो जाएँगे। जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर ले जाओगे, इस तरह की सिचुएशन बनेंगे आपके, ठीक है? तो आपके लिए तो ओवरऑल अच्छी चीज़ें ही ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा स्पाउस के साथ थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए, फाइट्स ना हो जाए, ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका मकर लगन या मकर राशि है और आप ऑफ़िशियल काम करते हो ना, आप जैसे कि ट्रैवलिंग का काम करते हो, आप अगर कोई ऑयल का काम करते हो या फिर आप ऑनलाइन काम करते हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि कभी आपको यहाँ से सक्सेस मिलता हुआ दिखेगी, कभी आपका काम खराब होता हुआ दिखेगा। जो छोटे भाई-बहन हैं या रिलेटिव है या अगर आप नेटवर्किंग का काम करते हो या किसी तरह से मतलब आप जुड़े हो जैसे कि कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई गाड़ियों का काम आपका, तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा-सा अलर्ट होके डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ेगी। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ खराब हो रहा है, कभी लगेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो बहुत सोच-समझ के इस टाइम पीरियड में आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। रेमेडी अगर आप चाहो कि क्या कर सकते हो, तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हो किसी भी तरीके से या फिर जो भी काम है या फिर आपके अड़ोस-पड़ोस में थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन हो रही है, उनकी वजह से आपको पेन हो रहा है, तकलीफ में आ रही हूँ, उनके साथ फाइट्स हो रहे हैं अगर और मन की शांति बेसिकली आपकी चली गई है ना,
तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा ट्रैवल करो, ठीक है? आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम में अगर ट्रैवल करते हो तो। यहाँ पे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेगा या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका काम नहीं बन रहा तो आप थोड़ा-सा ट्रैवल करो, आपका काम भी बनेगा, आपकी चीज़ें भी अच्छी जाएगी। आपको अभी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं करनी है, किसी भी ऑनलाइन काम से आपको बच के रहनी है। आपको अभी अपने अकाउंट्स पे ध्यान देना है, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के उसको देख के उसके बाद कोई डिसीज़न लेना है। किसी भी गलत सरकारी डॉक्यूमेंट पे अभी आपको सिग्नेचर नहीं करना, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागज़ों पे आपको अभी सिग्नेचर नहीं करना। अपने काम से अपने जॉब या बिज़नेस जो भी आप करते हो, उससे जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे आप 2 से 3 बार पढ़ोगे, उसके बाद ही साइन करोगे क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रॉड होने के चांसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपकी ये सिचुएशन बन रहे हैं, तो आप जो रेमेडी कर सकते हो ना, केसर वाली दूध इस टाइम अगर आप किसी मंदिर में डोनेट करते हो या हल्दी डोनेट करते हो किसी ब्राह्मण को, तो आपको काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपका सॉरी आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो रेमेडी है ना, ये धनु लगन के वालों की थी और अगर मकर राशि है, मैंने अभी मकर राशि के लिए भी बताया, मकर लगन के लिए भी बताया। अगर मकर राशि या मकर लगन के हो आप लोग, तो आप जो अभी कर सकते हो ना, काले सफ़ेद तिल पीपल के पेड़ के नीचे अभी आप जाके वहाँ पे बिखेर सकते हो थोड़ा-सा जिससे कि अचानक से आने वाले जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में है ना, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन अभी इतनी तगड़ी होगी कि इन-लॉज़ की तरफ से भी कोई टेंशन आ रही है, चाहे पर्सनल लाइफ में भी आपकी कोई टेंशन आ रही है, तो इससे आपको काफ़ी अच्छी रिलीफ़ मिलेगी। और दूसरी जो आप कर सकते हो ना, अभी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी के मंदिर में मिठाई चढ़ाते हो और वो सब सारे जो कर्मचारी होते हैं ना मज़दूर टाइप के लोग, उनको अगर आपको बाँटते हो, तो आपके लाइफ़ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम कम हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं अगर आप कुंभ लगन या कुंभ राशि के हो तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कैसा जाने वाला है। अगर आप कुंभ लगन या कुंभ राशि के हो तो यहाँ पे आपके बहुत सारे काम बनते हुए दिखेंगे, बहुत सारे काम जो आपके अटक रहे थे, आपकी पूरी वीक जो है आपके काम बनते हुए दिखेंगे, हार्ड वर्क आपको कम करना पड़ेगा, आप अच्छा खासा जुगाड़ कर लोगे। अगर कोई भी काम आपका करना चाहते थे, कोई भी काम अगर आपका बन नहीं रहा था, तो आप बहुत अच्छे से जुगाड़ कर लोगे। आप अपनी कम्युनिकेशन से वो कहते हैं ना अगर आप किसी को किसी का बुरा भी कर रहे हो ना, तो लोगों को समझ में नहीं आएगी कि आप उनका बुरा कर रहे हो और वो आपकी बातों में आ जाएँगे इस टाइम पीरियड में। वर्क में एरिया में स्पेशली आपका ऐसा होगा या फैमिली में अगर आप मन से किसी का बुरा भी सोच रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, तू ये काम कर ले, भले उसका लॉस हो फिर भी वो काम अभी वो करेंगे, ठीक है? आपका फ़ायदा होता हुआ इस टाइम में दिख रहा है। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपकी बहनों की वजह से, आपके की ऑफ़िस की जो कलीग्स होते हैं ना, उनके वजह से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे दिख रही है। आपको जो थोड़े से ना खर्चे होंगे, आपके पैसे खर्च होने के चांसेस है, को हैप्पीनेस मिलेगी अपने परिवार के साथ ही, लेकिन थोड़े से ना पैसे भी आपके खर्च होने के चांसेस है, मेल मेंबर के ऊपर आपके खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे इस टाइम पीरियड में। सोशल मीडिया से आपको कोई फीमेल की वजह से अचीवमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। किसी फीमेल की वजह से आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है सोशल मीडिया से अगर आप का कोई मतलब लव रिलेशनशिप में हो तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें करने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन वो रहती है, तो बातचीत की वजह से आप लोगों की इतनी बातचीत होगी कि कभी झगड़े हो जाएँगे, कभी आपका रियूनियन हो जाएगा, ये सिचुएशन आपकी बनी रहेगी अगर आप किसी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में जाने के बारे सोच रहे हो या ऑनलाइन कनेक्ट रहते हो, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ना कि
आप अगर बिज़नेस करते हो तो यहाँ पे ना आपको मतलब गेन्स होते हुए दिखेंगे क्योंकि अभी आपकी बिज़नेस के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या लॉस है, वो आपको इंट्यूशन आ जाएगी और अगर मैरिड हो तो थोड़ा-सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा-सा डिटैचमेंट फ़ील करोगे, आप नोटिस करोगे आपकी पार्टनर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा जा रही है, थोड़ी-सी पूजा-पाठ ज़्यादा कर रही है, ये चीज़ आप नोटिस करोगे। बट एनीवेज़ थोड़ा-सा आपका मन इस वज़ह से दुखी रह सकता है, लेकिन आप 2-4 दिन बाद आपका मन नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी-सी आपको अप डाउन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आप रेमेडी कर सकते हो ना, यहाँ पे आप अगर कोई जैसे कि सफाई कर्मचारी होते हैं ना, उनको अगर आप घड़ी गिफ्ट करते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट करते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और रात को रात होने के बाद अगर ऑनलाइन उनको कुछ अमाउंट पे करते हो ना, तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ बेसिकली आपको ना रात के टाइम आप अगर कोई भी प्लान करोगे ना अभी, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब हम बात करते हैं अगर आप मीन लगन के या मीन राशि के हो, तो ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा चैलेंजिंग है। रातों की नींद आप देखोगे बहुत ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब हो रही है। काम की वजह से कारोबार की वजह से, पैसे प्रॉपर्टी बनाने की वजह से, आपके भाइयों की वजह से और फीमेल हो तो आपकी हस्बैंड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब फाइट्स वाले सिचुएशन हो रहे हैं। बेडरूम रिलेशनशिप में थोड़े-से लड़ाई-झगड़े बढ़ रहे हैं आपके पर्सनली स्पाउस के साथ ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा और रीज़न एक ये भी हो सकते है कि आपकी जो स्पाउस है ना, वो थोड़ी-सी मतलब पैसों को लेके बहस कर सकती है आपसे कि ये पैसे वहाँ इतना देना था, ये पैसे यहाँ इतना देना। पैसे को लेके थोड़ी-सी कहा-सुनी हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप देखोगे आपकी जो स्पाउस है, वो अपने घर आना-जाना कर रही है, अपने फैमिली वालों के साथ ट्रैवल कर रही है, अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत कर रही है। ये सिचुएशन आपको क्रिएट होता हुआ दिखेगा और प्रॉपर्टी बनाने की अगर कोई चांस है घर फैमिली का माहौल थोड़ा-सा अप डाउन आपकी रहेगी, कभी मतलब अच्छे, कभी थोड़े से बुरे ये सिचुएशन बनी रहेगी और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, तो ये सिचुएशन, ये टाइम आपके लिए अच्छा है कि हाँ, आप बना सकते हो ये टाइम पीरियड में। अगर आप जॉब करते हो, तो जॉब में आप देखोगे जहाँ आप काम करते हो वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब आपके अगेंस्ट आर्गुमेंट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग्स के अगेंस्ट जा रहे हैं और आप ना एक बहस-सा या फिर कोई आपसे बातचीत अच्छे से नहीं कर रहा आप बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा है कि कौन अभी आपके लिए क्या सोच रहा है। ये इंट्यूशन भी आपको आ जाएगी, जहाँ पे आप काम कर रहे हो कि लोग आपके बारे में कैसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आपके हार्ड वर्क के बावजूद भी आपको कैसे अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ आप फ़ील करोगे। बट एनीवेज़ कुछ टाइम की बात है, अगर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा, तो आप ना पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाना स्टार्ट कीजिए काले सफ़ेद तिल डाल के या फिर आप गरीबों को अपने सर्वेंट को या जो मतलब डॉग्स होते हैं, जानवर होते हैं ना, उनको फ़ीड कराइए। ये चीज़ बहुत अच्छा रहेगा। अपने सर्वेंट्स को कुछ खाने-पीने की चीज़ें दीजिए। काले सफ़ेद जो कंबल होते हैं, वो भी गिफ्ट कीजिए वो भी अच्छे रहेंगे। बट अब आप जो एक और चीज़ कर सकते हो ना उनको आपके जो वर्क प्लेस पे जो लोग हैं ना उनको आप जैसे कि काल भैरव भगवान पे कोई मिठाई चढ़ा के भी उनको दे सकते हो कि वो थोड़ा-सा आपके साथ मिसबिहेव कम करे। तो ये रेमेडी अगर आप फ़ॉलो करते हो आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा अगर आप करना चाहते थे, अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते, फ़ॉरेन से जुड़ के कोई काम करना चाहते थे, तो ये टाइम पीरियड में आप डेफ़िनिटली जा सकते हो। आपका माइंड बहुत अच्छे से लगेगा और फ़ॉरेन से जुड़ के अगर कोई बिज़नेस आप कर रहे हो, फ़ॉरेन के क्लाइंट हैं आपके, तो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से वहाँ से आपको गेन्स होता हुआ दिखेगा और अच्छे खासे खर्चे भी होंगे आपके। तो आप इस तरह से अपना काम बना सकते हो। तो ये रही दोस्तों 12 की 12 राशि लगन वालों के लिए कैसा जाने वाला ये टाइम पीरियड
अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो बेसिकली हर किसी के लिए जो अभी का टाइम पीरियड है ना, आप डोनेशन दे सकते हो। सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और दूसरी जो है भगवान हनुमान जी को आप अगर कोई मिठाई चढ़ा के बाँटते हो, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छी रहेगी। तीसरी जो रेमेडी है इस टाइम पीरियड में अगर आपके बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे, झगड़े हो रहे, बहस हो रहे हैं, तो आप ना भगवान गणपति के मंदिर में जाके काले सफ़ेद तिल लेके उनको चढ़ाइए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उससे आपको रिलीफ मिले, ये प्रे करते हो तो आपको बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई डाउट्स अगर रह गई हो या आप पर्सनली मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेश्चन आप डाल सकते हो। मैं वहाँ से आपको आंसर डेफ़िनेटली करूँगी और अगर आप मुझसे जुड़ के अपने घर का वास्तु कराना चाहते हो, तो आप मुझसे वास्तु भी करा सकते हो, चाहे कोई टैरो कार्ड रीडिंग करानी हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ़ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को यहाँ तक देखने के लिए, अपने सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच।